कुछ समय पहले यूके पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक बिल पास किया और इसका नाम था टर्मिनली इल एडल्ट्स एंड ऑफ लाइफ बिल। अगर हाउस ऑफ लॉर्ड से भी ये पास हो जाता है तो ये प्रॉपर एक एक्ट बनेगा और इससे यूके में एक्टिव यूथेनेशिया को अलाउ कर दिया जाएगा। तो समझते हैं यूथेनेशिया के बारे में। यूथेनेशिया को मर्सी किलिंग भी कहा जाता है और नीदरलैंड्स दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने यूथेनेशिया को अलाउ किया था। तो यूथेनेशिया क्या होता है? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति अगर टर्मिनली इल है, वो कोमा में है, ऐसी किसी बीमारी से जूझ रहा है जिसमें उसके बचने के चांसेस नेग्लिजिबल है और उसकी लाइफ में अब सिर्फ सफरिंग्स है। मान लीजिए स्टेज 4 कोई डिजीज है, अब सिर्फ जो है उसकी जान जानी है और उसके पास कुछ महीने बाकी हैं, तो उसकी सफरिंग कम करने के लिए यूथेनेशिया मींस उसकी जान ली जा सकती है। लेकिन यूथेनेशिया दो तरह का होता है, वन इज एक्टिव, अदर वन इज पैसिव। एक्टिव यूथेनेशिया में उस व्यक्ति को मारने के लिए जो डॉक्टर्स हैं, जो फिजिशियन हैं, वो एक लीथल डोज मींस सेम एज पॉइजन उसकी बॉडी में एडमिनिस्टर करेंगे जिससे उस व्यक्ति की जान चली जाएगी। लेकिन जो पैसिव यूथेनेशिया है उस केस में मारने के लिए कोई डोज नहीं दी जाएगी, बल्कि वो व्यक्ति जिस लाइफ सपोर्ट सिस्टम के सहारे जी रहा हो वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आईसीयू में है, वहां पे उसे ऑक्सीजन जो है वो इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से दी जा रही है, या आर्टिफिशियल पेसमेकर का इस्तेमाल हो रहा है, या डायलिसिस का इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसा लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाएगा और उसके बाद नेचुरली उस व्यक्ति की अपने आप डेथ हो जाएगी। तो ये है दो तरह के यूथेनेशिया। अब भारत में कौन सा अलाउ है? इंडिया में अरुणा शोनबाग केस आया 2011 में, उसके बाद कॉमन कॉज केस आया 2018 में। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को भारत में अलाउ किया, मींस जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसे हटाया जा सकता है। लेकिन इसमें लीगल चैलेंजेस बहुत सारे हैं, ये इतना आसान नहीं है लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाना। तो इसमें गाइडलाइंस क्या है कि जब कोई व्यक्ति एकदम फिट है तब वो अपनी लिविंग विल साइन करेगा, मतलब वो पहले ही बता देगा कि कभी लाइफ में ऐसी परिस्थिति उसके जीवन में आए तो उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाए और उसकी जान जो है वो ले ली जाए। तो या तो वो लिविंग विल साइन करे या किसी और व्यक्ति को वो पहले ही ऑथोराइज कर दे कि जब वो उस कोमा कंडीशन में होगा तो वो XYZ व्यक्ति उसके बिहाफ में वो एंड ऑफ लाइफ डिसीजन ले पाए। तो जब कोई व्यक्ति टर्मिनल इल पाया जाए, वो कोमा में हो, तो पहले तो डॉक्टर सर्टिफाई करेंगे कि हाँ वो यूथेनेशिया के लिए अलाउ है। उसके बाद देखेंगे उसकी कोई लिविंग विल है या नहीं है, या किसी और पर्सन को उसने ऑथोराइज किया है या नहीं है। अगर है तो उसके बाद 2 इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड्स सेटअप किए जाते हैं जो उस हॉस्पिटल के ना हो, बाहर के डॉक्टर जो एक्सपर्ट्स हैं उसमें शामिल होते हैं। वो जब ऑथोराइज कर देंगे कि हाँ ये यूथेनेशिया के लिए फिट है, उसके बाद मामला लोकल मैजिस्ट्रेट के पास जाता है और लोकल मैजिस्ट्रेट जब अलाउ करेगा उसके बाद पैसिव यूथेनेशिया से वो उस व्यक्ति की लाइफ जो है वो खत्म की जा सकती है।